नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। भारत फ्रांस रक्षा वार्ता बेंगलुरु में अहम बैठक। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वॉटरिन आज बेंगलुरु में 6वीं भारत फ्रांस रक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित है। दिल्ली में पहला एआई फिल्म फेस्टिवल। नई दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में आज भारत का पहला एआई फिल्म फेस्टिवल आयोजित हो रहा है, जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के साथ हो रहा है। इसमें वैश्विक टेक कंपनियों और क्रिएटर्स की भागीदारी भारत के डिजिटल भविष्य को दर्शाती है। भारत ने पाकिस्तान को हराया T20 वर्ल्ड कप में बड़ी जीत। T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर सुपर 8 में जगह बनाई। ईशान किशन की शानदार पारी और तेज गेंदबाजी भारत की जीत की प्रमुख वजह रही। 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। आज 2026 का पहला वलयाकार सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर लग रहा है, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा और इसलिए सूतक काल भी लागू नहीं माना जाएगा। महाशिवरात्रि पर बॉलीवुड सितारों की शुभकामनाएं। अजय देवगन, करीना कपूर खान और अन्य सितारों ने महाशिवरात्रि के अवसर पर सोशल मीडिया पर भक्तिभाव से भरे संदेश साझा किए। विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम। विशाखापट्टनम में 15-25 फरवरी तक बड़े वैश्विक नौसैनिक कार्यक्रम हो रहे हैं। 17 फरवरी को राष्ट्रपति द्वारा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, जिससे भारत की समुद्री शक्ति का प्रदर्शन होगा। तमिलनाडु अंतरिम बजट पेश। तमिलनाडु सरकार ने आज अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें बुनियादी ढांचे, जल प्रबंधन और सामाजिक योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। चुनावी वर्ष से पहले यह बजट आम जनता को राहत देने वाला माना जा रहा है। फ्रांस राष्ट्रपति का भारत दौरा। इमैनुअल मैक्रोन 17-19 फरवरी के बीच भारत दौरे पर हैं। इस दौरान एआई सहयोग, रक्षा सौदे और इंडो पैसिफिक रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद है। यह दौरा भारत फ्रांस संबंधों को और मजबूत करेगा। 9वां इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक शुरू। नई दिल्ली में 9वां इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक शुरू हुआ, जिसमें जल संरक्षण, स्मार्ट सिंचाई और जल सुरक्षा पर वैश्विक विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। भारत में जल संकट से निपटने के लिए नई तकनीकों पर जोर दिया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर देश भर में श्रद्धा का माहौल। महाशिवरात्रि के अवसर पर देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। काशी विश्वनाथ टेम्पल और सोमनाथ टेम्पल में विशेष पूजा अर्चना की गई। आई और स्टार्टअप सेक्टर में निवेश बढ़ा। भारत के एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स में विदेशी निवेश तेजी से बढ़ रहा है। सरकार की नई नीतियां और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को वैश्विक टेक हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। मौसम अपडेट। उत्तर भारत में ठंड, दक्षिण में गर्मी। नॉर्थ इंडिया में ठंडी हवाओं का असर जारी है, जबकि साउथ इंडिया में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में हल्के बदलाव की संभावना जताई है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आज हल्का उतार चढ़ाव देखा गया। आईटी और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली, जबकि ऊर्जा सेक्टर में खरीदारी का रुझान रहा। डिजिटल पेमेंट में नया रिकॉर्ड। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार यूपीआई लेन देन ने फरवरी के मध्य तक नया रिकॉर्ड बनाया। छोटे व्यापारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। शिक्षा क्षेत्र में नई पहल। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के विस्तार की घोषणा की। इसका उद्देश्य ग्रामीण छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना और ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग को बढ़ावा देना है। रेलवे ने नई सुविधाएं शुरू की। इंडियन रेलवेज ने यात्रियों के लिए एआई आधारित सीट उपलब्धता पूर्वानुमान और बेहतर भोजन ट्रैकिंग सेवा शुरू की। इससे यात्रा अनुभव अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है। खेल जगत ओलंपिक तैयारी तेज। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 2028 ओलंपिक की तैयारी के लिए नई प्रशिक्षण योजनाएं शुरू की।
खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं और विदेशी कोच उपलब्ध कराए जाएंगे। पर्यटन में उछाल। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अनुसार महाशिवरात्रि और छुट्टियों के कारण धार्मिक स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। किसानों के लिए नई सहायता योजनाएं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई सब्सिडी और तकनीकी सहायता योजनाओं की समीक्षा शुरू की। ड्रिप सिंचाई और स्मार्ट खेती उपकरणों पर विशेष फोकस है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने ईवी अपनाने को तेज करने के लिए नए प्रोत्साहन पैकेज पर काम शुरू किया है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने की योजना है। साइबर सुरक्षा अलर्ट। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-IN) ने बैंकिंग फ्रॉड और फिशिंग हमलों को लेकर चेतावनी जारी की। नागरिकों को अनजान लिंक और कॉल से सावधान रहने की सलाह दी गई है। अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) ने छोटी सैटेलाइट लॉन्च कार्यक्रम को बढ़ाने की योजना की घोषणा की, जिससे निजी कंपनियों की भागीदारी और बढ़ेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र टीकाकरण अभियान तेज। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बच्चों के टीकाकरण अभियान को तेज करने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स भेजी जा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RD न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं RD न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं RD न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं RD न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं RD न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं RD न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं RD न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं RD न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ।